तो भाई अभी जो है वो मैं ईपर आ रहा था सेलिब्रेशन देखने के लिए, तो घर वाले परेशान हो गए कि बच्चे को क्या हो गया, इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं। घर वालों को पता ही नहीं है कि आज न्यू ईयर है। वैसे पता तो हमें भी नहीं था, लेकिन तो अभी जो है वो सिर्फ 5 मिनट रहते हैं न्यू ईयर को होने में, तो हम भी ऊपर आ चुके हैं। हमने कहा कंटेंट शूट हो जाएगा हमारा। तो मेरा भी दिल था कि मतलब कुछ किया जाए इस दफ़ा, कोई फायरवर्क्स हों या फिर कहीं हम जाएं बाहर देखने, लेकिन नींद आ रही थी। जब मैं आया तो मुझे नींद आ रही थी, मैं सो गया। हमारे घर से जो है वो इतना कोई ख़ास नज़र नहीं आता, लेकिन जो एक सेलिब्रेशन नज़र आएगी वो मैं आपको दिखा दूँगा, ताकि आपको पता चल जाए कि हम भी इसी दुनिया के। ओह हो गया। और भाई अभी 2 मिनट रहते हैं, 2 मिनट पहले ही शुरू करते हैं। एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड लोग। अभी जो है वो सेलिब्रेशन ही नहीं हो रही, क्या कह सकते हैं, लोग कंजूस हो गए। तो भाई मेरी तरफ से और ये जो भाई आतिशबाजी कर रहे हैं इनकी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। अस्सलाम वालेकुम। उठो यार उठो। थैंक यू। आज जो है वो पिंडी में बड़ी ठंड है। मैंने सुना है कि मरी में बर्फ़बारी हो रही है। सुना है कि सुबह से पिंडी के अंदर धूप भी नहीं निकली, तो उठा नहीं जा रहा अभी मेरे से। आज व्लॉग बनाने के 2 रीज़न है। पहला रीज़न, हम स्पाइडरमैन देखने जा रहे हैं, मैं और मेरा एक और दोस्त है, और उसी दोस्त की आज बर्थडे है। ये दूसरा रीज़न है। मैं रात में जल्दी सो गया था, उठा फिर भी लेट ही हूँ, तो मैंने उसे विश नहीं किया। तो मैंने सोचा कि उससे ना ऐसे फील कराएंगे कि भाई जैसे हमें तेरी बर्थडे याद ही नहीं थी। हमें से मुराद मुझे तेरी बर्थडे याद ही नहीं थी, लेकिन फिर उसे मैं सरप्राइज़ वगैरह कर दूँगा। क्या सरप्राइज़ करूँगा, कुछ प्लान ही नहीं किया हुआ। हाँ मेरा टॉवल, हाँ बस दे दीजिएगा। ठीक। तो भाई ये एक प्रोडक्ट है, ये एक्ने रिमूव करने के लिए होता है, और ये बेसिकली फेस वॉश है और आपको फ्रेश वगैरह कर देता है। तो मैं इसी से मुंह धोता हूँ तकरीबन। वैसे तो मुंह ही नहीं धोते, लेकिन जब धोते हैं तो इससे धोते हैं। तो ये जो है वो मेरी मम्मा की तरफ से एक गिफ्ट है, तो उन्होंने कहा कि दिखा दो। हमने कहा हम तो आपकी हुक्म किताबें, क्यों ना दिखाएं। तो भाई आज के जो है वो ये कपड़े हैं। तो मैंने सोचा है कि तैयार होया जाए, लेकिन थोड़े से स्टाइल में। तो कुछ भी नहीं हुआ, एक दफा दोबारा ट्राई करते हैं। ओह वाओ। तो भाई अभी जो है वो मैं आपके सामने तैयार हो चुका हूँ। बस एक चीज़ रहती है, और वो है परफ्यूम। और ये जो है मेरा सबसे फेवरेट परफ्यूम है, क्योंकि इसकी जो फ्रेगनेंस है वो मेरे पास जितने भी परफ्यूम हैं उनसे सबसे टॉप ऑफ द लाइन है। तो भाई अभी जो है वो मैं केक लेने आया हूँ अवैस के लिए। तो भाई वो है हमारा केक। तो भाई ये है अवैस, और ये है मेरी एक्स गर्लफ्रेंड इब्राहिम, मेरी जान। आए है। तो भाई अभी मुझे पता चला है कि अवैस ने आज तक कोई स्पाइडरमैन का पार्ट नहीं देखा हुआ। भाई मौका ही नहीं मिला यार। एवेंजर्स के सारे पार्ट देखे हैं, सुपरमैन, बैटमैन भी देखे हैं, मगर आज का कुछ ऐसा ही हो गया कि स्पाइडरमैन का एक पार्ट भी नहीं देखा। और आज मज़े की बात यह है कि आज ये फाइनल पार्ट देखने वाले हैं। अवैस सब क्या करते हैं। तो भाई अभी का सीन ये है कि मूवी में थोड़ा टाइम था, और मुझे जो है वो साथ में भूख लग रही थी, तो मैंने जो है वो जूस और चिप्स ले लिया, क्योंकि अभी हम भारी कुछ खा नहीं सकते। फिर मूवी के दौरान हम क्या करेंगे। और अगर अभी आप लोगों को पता चल जाए ना कि मैंने कैमरा कहाँ रखा हुआ है, तो आप लोग सलाम करेंगे मुझे। मैंने इस टाइम जो है ये इधर रखा है, ये यहाँ पे हमने रखा है, इस जगह पे। वाह तुम भी चुस डब्बे की तरह। तो अब जो है वो मोस्ट प्रोबेबली मूवी स्टार्ट हो गई होगी। मेरे से असल में वो नहीं देखे जाते, वो स्टार्टिंग में नहीं आती क्रेडिट्स वगैरह जो भी होती हैं, मेरे से वो नहीं देखे जाते, इसलिए मैं जो है ना हमेशा लेट ही जाता हूँ।
अभी हम लोग मूवी देख के निकले हैं। मैं कोई स्पॉयलर्स वगैरह नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो एक हाइप क्रिएट हुई हुई है, इट्स नॉट वर्थ इट, यानी कि वो मज़ा नहीं आया। बाकी इन भाई को बहुत मज़ा आया, तो इनसे आप बाकी जो भी है जान लें। भाई स्पॉइलर कोई नहीं देना। ठीक यार जैनी, मुझे ना मूवी अच्छी लगी है और आप उसके ना असल में सारे पार्ट शुरू में से देखते आ रहे हो। आपके जहन में एक हाइप जो क्रिएट हुई थी वो अलग थी। मैंने फर्स्ट टाइम देखी है तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी है ये। तो अब जो है हम कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं। वी आर कंफ्यूज्ड कि हम क्या कंफ्यूज्ड, वेरी कंफ्यूज्ड। तो अभी जो है हमारे दो फैसले चल रहे हैं। पहली, या तो हम मंदी खाएं और दूसरी या फिर हम पिज़्ज़ा खाएं। तो मेरा वोट मंदी की तरफ है, लेकिन अवैस भाई का वोट पिज़्ज़े की तरफ है। तो हम डिसाइड करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि अब हम क्या करने वाले हैं। तो भाई अभी मैंने अवैस को राज़ी कर लिया है और हम जो है वो मंदी खाने आ गए हैं। मांजो इट इज़। अवैस आप क्या कह रहे थे अभी? भाई मैं ये कह रहा था कि आपको सर निकलना चाहिए, आपके साथ बहुत मज़ा आता था, चस आ जाती चस। निकला करो, हम अच्छे लोग हैं। तो भाई जब तक हम खाना खाते हैं आप बाहर का व्यू एंजॉय करें। हम खाना खाएंगे, आप नज़र ना लगा देना। अवैस आपको कैसी लगी है मंदी? क्योंकि आप कह रहे थे कि मैंने मंदी नहीं खानी। भाई मैं गलत था, मंदी खा गए, स्वाद आ गया। चलो अब कान पकड़ो जल्दी। मैंने जो है वो अवैस को नहीं बताया था कि मैंने केक शेक लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली वैसे विश वगैरह नहीं किया था। तो अभी हम जो है वो केक काटेंगे। अभी जो है मैंने अवैस को भेजा है लाइटर लेके आने के लिए। तो उसको समझ नहीं आ रही है हमें लाइटर क्यों चाहिए, क्योंकि हम दोनों में से कोई भी स्मोकिंग नहीं करता। तो हमें तो पता ही ना, लेकिन हमें क्यों चाहिए लाइटर। हाँ भाई लाइटर ले आए हो? हाँ लाइटर ले आया, क्यों चाहिए लाइटर? यार तुम बातें ना किया करो, बैठो आओ। मैं 1 मिनट आया यार। तो भाई मैंने जो है वो अवैस को बिठाया अंदर और मैंने कहा मैं तुझे एक जगह दिखाता हूँ, बहुत प्यारी है, इसने कभी देखी भी नहीं है ये। मैंने कहा तुझे दिखाते हैं। तो मैंने केक निकाला और केक जो है वो मैंने डिग्गी में रख दिया था कि इसको पता ना चले। तो आई होप कि केक साफ़ ही हो, मतलब सेफ़ हो। तो भाई अभी जो है वो मेरी सारी तैयारी हो गई है, तुम अंदर ही बैठे रहो। अब इनको पता चल चुका है, ऑब्वियस सी बात है, फिर भी इन्हें वो नहीं पता जो हमने किया है। भाई दिस इज़ द केक। ओ ये रही हमारी नाइफ, क्योंकि हमारे पास नाइफ थी। और कैंडल्स मैंने यहाँ लगी। अब जो है वो गाना प्ले होने वाला है। 3, 2, 1 आ जाओ भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। जान आपकी बर्थडे हम कभी भी नहीं भूल सकते। यार मैं तो समझ रहा था ये भूल गया, कसम से सरप्राइज कर दिया मुझे। तो भाई ये रही आपकी छुरी है वैस। अब हमें जल्दी में कुछ मिला नहीं, तो हम आग लगा रहे हैं। चल भाई हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अवैस। खिला भी दो यार। अब यार भाई तुम्हारे पीछे हमने इतना खर्चा किया है। ये लो। अब जो है वो अवैस बाकी केक पैक कर रहे हैं, क्योंकि इतना तो हम खा नहीं सकते, तो ये इनके घर जाएगा बाकी। तो भाई here we are, it's end of 2021 and अल्हम्दुलिल्लाह we have entered into 2022। और मेरे पास आप लोगों के लिए एक पीस ऑफ एडवाइस है, और वो ये है कि डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट। ये बात आप कहीं लिख लें या फिर अपने दिमाग के पल्लू से मान लें कि डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट, मतलब परफेक्शनिज्म की तरफ नहीं जाना। इट्स अ वेरी इजी ट्रैप, इंसान को पता भी नहीं चलता और इंसान इसमें कब गिर जाता है। एंड बाय बीइंग अ परफेक्शनिस्ट उसकी ये सोच बन जाती है कि जब तक ये काम या फिर ये रिश्ता या फिर कोई सफ़र या फिर कोई इंसान जब तक ये परफेक्ट नहीं होगा, मैं इससे खुश नहीं हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ बड़ी प्यारी आती है, द प्रॉब्लम विद बीइंग अ परफेक्शनिस्ट इज एवरीथिंग हैज़ टू बी परफेक्ट, एंड द प्रॉब्लम विद बीइंग अ ह्यूमन इज नथिंग इज़ परफेक्ट। इस परफेक्शनिस्ट की एक बड़ी प्यारी मिसाल है मेरे पास ज़िंदगी के मुताबिक। ज़िंदगी एक ऐसे सफ़र का नाम है जिसमें आप एक कट्टा बांधो तो दूसरा पहले से खुला हुआ होता है कि भाई हम तो रह गए। अब पूरी ज़िंदगी कट्टे बांधते रहो, यानी कि जितने भी आपकी ज़िंदगी में मसले हैं वो बांधते रहो, और सोचो कि जब ये सारे बन जाएंगे ना
तब आपका भाई या आपकी बहन खुश होगी। या फिर उससे बेहतर, जब ये कट्टे बांध रहे हो तो उसके दरमियान खुश रहना सीखो। खुश रहो, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढो और उनसे खुश रहो, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती है। हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज़ रह जाती है जो अधूरी रहती है। तो उस अधूरेपन के साथ खुश रहना सीखो।